अहोम डायनेस्टी जो है आसाम में 600 साल तक चला था। और इस तरह से अगर कोई दुश्मन आया ठा से गोली चलता था। यहाँ से कोबरा, रेटल स्नेक और अलग अलग तरह के सांप देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में। और क्या बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। आप सभी का स्वागत है आसाम की एक खूबसूरत जगह शिवसागर में। वैसे आप लोग आसाम को जानते होंगे 2-3 चीज़ों से। टी प्लांटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक और क्या था रे? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। लेकिन क्या आप आसाम की हिस्ट्री को जानते हैं? अगर नहीं तो लेके चलता हूँ मैं आपको एक ऐसे जर्नी में जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ आसाम का। लेकिन उससे पहले हम शिवसागर कैसे पहुँचे वो आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम डिब्रूगढ़ से पकड़े लोकल गाड़ी, और लोकल गाड़ी पकड़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं डिब्रूगढ़ तिनाली तक। तिनाली में हमें ये रिक्शा मिलता है जिस पर मैं बैठता हूँ और इस तरह से उतर जाता हूँ, जो हमें छोड़ चुका था रांगघर के सामने। तो अभी मैं हूं करेंटली रांगघर में। जब आप रांगघर एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके सामने जो व्यू आएगा ये। तो चलिए पहले हम रांगघर की हिस्ट्री जानते हैं। लेकिन उससे पहले ना आप ये पॉइंट ऊपर देखिए, रांगघर के एकदम टॉप में 2 साइड में आपको ऐसे जानवर दिखते होंगे। ये जो जानवर है ना, ये मगरमच्छ है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। आप बोलेंगे कि मगरमच्छ क्यों, यहाँ पे मगरमच्छ ज़्यादा पाया जाता था? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक डिज़ाइन है। अब लेके चलता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री पे। तो रांगघर जो है वो बेसिकली 2 माले की बिल्डिंग है। ये बनाया गया था अहोम राजाओं के द्वारा। अहोम डायनेस्टी जो है आसाम में 600 साल तक चला था, और उनका पूरा राजपाट था आसाम में, जिन्होंने आसाम में राज किए थे आपका 1228 एडी से लेके 1838 एडी तक। और ये पूरा राज 41 राजाओं ने किया था आसाम में। और ये बनाने का कारण कोई रहना या घर के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं था। इसका बनाने का कारण है फाइट। अब आप बोलेंगे फाइट, ये क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे कि आपका मेन फेस्टिवल्स होता था कि आपका रंगोली बिहू या माघ बिहू, तो उसमें ना यहाँ पे बफेलो फाइट्स होता था, और साथ ही साथ कुश्ती का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता था यहाँ पे। तो इसी के लिए ये रांगघर बनाया गया था खास करके। तो चलिए अब हम थोड़ा इसको अंदर से देखते हैं। तो अंदर आके आपको सबसे पहला जो दिखेगा डिज़ाइन अंदर से, वो कुछ आपको उल्टा नाव का डिज़ाइन दिखेगा। ये बेसिकली डिज़ाइन बनाया गया था। और ये जो आपको सामने खिड़की सब दिख रहा है ना, वो खिड़की क्यों बनाया गया था वो आप खुद ही देख लीजिए। आपको दिखा? अबे किधर है बे? सामने ये आपका बफेलो फाइट हो रहा है, और दूसरी तरफ वहीं पे कुश्ती हो रहा है। तो यहाँ से जो है राजाओं इस गेम का लुफ्त उठाया करते थे, इसलिए बनाया गया था। और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ना आपको कुश्ती के साथ में ये भी दिखेगा कि कुछ फैंस हमारे पहलवान के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। तो ये है कहानी आपका रांगघर का। वाकई एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब रांगघर देखने के बाद हम बढ़ते हैं अलग जगह। शिवसागर पूरा आपको हिस्ट्री ऑफ आसाम बयां करता है। तो यहीं रांगघर के बगल में है तलातल घर। तो चलिए वहीं चलते हैं फिर। ये है आपका तलातल घर। अब देखिए एंट्री से दूर में आपको घर दिख रहा होगा, और पूरा ओपन हर तरफ से। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, पहले राजा महाराजाओं का घर इतना स्पेशियस हुआ करता था, बीच में घर होता था और चारों तरफ एकदम खुला ग्राउंड, देखने में काफ़ी मज़ा आ जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी हिस्टोरिक प्लेस, मॉन्यूमेंट आपको तब तक मज़ा नहीं दिला सकता जब तक आप उसकी हिस्ट्री को ना जाने, आप उसके बनाने का कारण ना जाने। ठीक है, समझ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तलातल घर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ
कि तलातल घर सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट्स है, अहोम डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। ये आपका 18वीं सेंचुरी में पैलेस तो हुआ करता ही था, साथ ही साथ ये मिलिट्री बेस भी हुआ करता था। यहाँ पे अहोम राजाओं के आर्मी रहा करते थे, साथ ही साथ राजाएं भी रहा करते थे। इसके लिए ये तलातल घर बनाया गया था। तो चलिए एक एक चीज़ों को ना डिटेल से समझेंगे कि क्या है। जैसे कि सबसे पहले आप ये खिड़की देखिए, ये खिड़की में ना अहोम राजाओं के फौज तैनात हुआ करते थे यहाँ पे, और इस तरह से अगर कोई दुश्मन आया ठै से गोली चलता था यहाँ से। खिड़कियों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे फौज तैनात हुआ करते होंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस कमरे में, जहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा खिड़की तो था ही, लेकिन आगे से लॉक था। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जो है अहोम राजाएं अथवा अहोम के फौज लोग भी यहाँ पे प्रे किया करते थे। तो ऊपर में ज़्यादातर आपको फ्लोर जो है वो पूजा के लिए बनाया गया था। अब हम चलते हैं नीचे उनका कमरा देखने के लिए। तो जैसे मैं नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि दरवाजे छोटे छोटे। यहाँ पे मुझे घुसने में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या अहोम के राजाएं जो थे वो हाइट में छोटे थे या क्या था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होता है ना, यहाँ से अंदर वालों को अपना पोजीशन लेने के लिए या निकलने के लिए काफ़ी आसान हुआ करता था, और वहीं पे अगर कोई नया दुश्मन आया है तो वो ये जगह को कम जानते थे, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसके लिए ऐसा बनाया गया है ये डिज़ाइन। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ऐसे 3-4 कॉरिडोर हैं, और 3-4 कॉरिडोर के हर कॉरिडोर में जब आप जाएंगे तो आपको लेफ़्ट राइट साइड आपको कमरे दिखेंगे इतने छोटे छोटे दरवाज़ों में। हम कोई एक पर्टिकुलर रूम पकड़ के उसके अंदर चल के देखते हैं कि कैसा हुआ करता था रूम। तो ये है कमरा जहाँ पे फौज या राजा रहा करते थे। अब मेरे मन में वहीं पे एक सवाल आता है कि अब फौज थे, राजा थे, तो कहीं ना कहीं तो मीटिंग तो ज़रूर होता होगा। तो फिर मुझे मिलता है ये है आपका असेंबली हॉल, जहाँ पे ऊपर में राजा इस तरह से खड़ा होते होंगे अपने मंत्री के साथ में, 1, 2 और 3, और नीचे जो हैं वो सैनिक कुछ इस तरह से खड़े होते होंगे। और शायद से मैंने भी आज फौज के कलर का कपड़ा पहन के आया हूँ, शायद इसी के लिए तो आना यहाँ पे वर्थित हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे फौज खड़ा होके अपने राजा का, मंत्री का बात सुनते होंगे। तो इस तरह से ये तलातल घर का हिस्ट्री बयां करता है। बाकी अगर मैं व्यू वाइज या लोकेशन वाइज बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत है। आप देखिए, एक तरफ ये आपको छोटा छोटा रिवर दिखेगा, और एक तरफ ये खुला ग्राउंड जहाँ पे चारों तरफ हरियाली, खेत खलियान और चिड़ियों की आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। जब इस खूबसूरती का आनंद उठाना ही है, लुफ्त उठाना ही है, तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा देर बैठता हूँ और आप एक बार फिर ये तलातल घर की खूबसूरती का आनंद उठाइए। तो बाकी यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और मेरे अंदर भी जिज्ञासा है कि क्या क्या मिलता होगा। चलिए हम मेला घूमते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? तो ये है आपका पूरा मेला। हर जगह का अपना स्पेशलिटी रहता है, उसी तरह से ये मेला का भी अपना एक स्पेशलिटी है। आप देखिए आर्ट्स पे कितना काम किया हुआ है, और आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपके मन में तो यही आ रहा होगा, क्या बात है। लेकिन उसके अलावा जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपका हर एक चीज़ बेम्बू से बनाया गया है। हर एक चीज़, वाकई टैलेंट का कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे तो मुझे टैलेंट का भरमार मिल रहा है आसाम में। देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। फिर मैंने मेला देखा। मेला देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो हो गया राजा का घर, राजा का मिलिट्री बेस, लेकिन राजा जो सामान इस्तेमाल करते थे वो मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहीं पे तलातल घर के साइड में मुझे मिलता है अहोम म्यूज़ियम। हाँ, उत्तरन म्यूज़ियम लिखा हुआ है, लेकिन इसको लोग अहोम म्यूज़ियम के नाम से भी जानते हैं। तो बस चलिए एंट्री लेते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, पहले मुझे ये सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे वो झाड़ू इस तरह से पत्ता के लीफ से किया करते थे।
फिर उसके बाद उनका भाला, तीर, धनुष देखने को मिलता है। यह है राजाओं का संदूक, संदूक 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 आओ। जो पुराने समय का बक्सा हुआ करता था। फिर राजाओं को, आपको भी पता है कि म्यूजिक का काफी शौक है, तो वहां पे म्यूजिक सबका भी सामान आप देख सकते हैं। और बाकी ये सब जो चीज मुझे भी देखने को मिलती है। अभी के टाइम में जो हम नोट यूज़ करते हैं, जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, जो रुपया हम यूज़ कर रहे हैं, उस सब से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। लेकिन पहले ज़माने का पैसा किस तरह से दिखता है, क्या आपको वो पता है? ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये पुराने ज़माने का सिक्का हुआ करता था उस समय के राज में। कहा जाता है कि आसाम वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है। क्यों? तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग तरह के स्पेसिस देखने को मिलेंगे, जिसका आपको कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के कीड़े, अलग अलग तरह के सांप, कोबरा, रेटल स्नेक और अलग अलग तरह के सांप देखने को मिलेंगे। उतना ही नहीं, उसके अलावा आप गिनी पिग देख सकते हैं, मोंकी देख सकते हैं, अलग अलग तरह के जानवर। उनका कुछ स्पेसिस जो है वो इस म्यूज़ियम में रखा गया है। अगर आपको ये चीज़ देखने में मज़ा आता है, अगर आपको अच्छा लगता है अपने पुराने यादों में जाने के लिए या पुराना चीज़ देखने के लिए जो हम अभी मिस कर रहे हैं, तो आपको ये म्यूज़ियम ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ऑफेंड करती है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बुरा मत फील करिएगा, एक रेस्पेक्ट के लिए लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ होने का कोई कारण होता है। तो बस आसाम की ये फेमस स्पेसिस, कुछ जानवर और अहोम राजाओं का सामान देखने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन हम यहाँ से ऐसे ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम यहाँ पे अहोम राजाओं के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर शिवा दल। आसाम ऐसे ही नहीं फेमस है आर्कियोलॉजी के लिए। अगर आप ये शिवा दल में आए, या आप रांगघर गए हैं, या आप तलातल घर गए हैं, अब तक तो गए ही होंगे, तो यहाँ पे ना जो आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा वो है आर्कियोलॉजी। किस तरह से पत्थर पे ये पूरा बनाया गया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे ये आपको बता दूँ, ये शिवा दल जो है वो शिव जी का मंदिर तो है ही, लेकिन इसके आपको दोनों साइड में ना दो और छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। एक विष्णु दल और दूसरा देवी दल। ये मंदिर अहोम राजाओं के द्वारा में बनाया गया, अहोम किंगडम के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर में से एक है। और ये बनाया गया था बार राजा अंबिका के द्वारा, जो अहोम किंग शिवा सिंघा की वाइफ थी। और ये बनाया गया है 1714 में। और आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए कुल 30 साल लगे थे। लेकिन जैसा मैं अभी इसका कंडीशन देख रहा हूँ, वाकई काफ़ी मजबूत है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत, और साफ़ सफाई का तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये इतना लंबा है कि ये हाइट में 104 फीट का है। तो ये है शिवा दल के बारे में। अब भगवान से आशीर्वाद लेते हुए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा शाम हो चुका है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।